प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी दौरे के दूसरे दिन भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ सम्मेलन में लेंगे भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात्रि में वाराणसी के विकास कार्यों का किया निरीक्षण। आम लोगों से मुलाकात कर जाना हाल। रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का किया लोकार्पण। कहा, स्वच्छता सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास करने का सभी लोग लें संकल्प। और काशी विश्वनाथ परिसर को स्वच्छ बनाने वाले श्रम साधकों का पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री ने किया सम्मान। श्रम साधकों के साथ किया भोजन और की बातचीत। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के 2 दिवसीय यात्रा के दौरान आज भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ एक सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। इस सम्मेलन में बिहार और नागालैंड के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। यह सम्मेलन गवर्नेंस से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं या तौर तरीकों को साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। इतना ही नहीं, ये टीम इंडिया की भावना को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप है। सुशासन से जुड़े व्यापक विषयों पर इस सम्मेलन में विचार विमर्श किया जाएगा। ये सम्मेलन भाजपा शासित राज्यों को एक दूसरे से सीखने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही दूसरे राज्यों की प्रगति से सभी राज्यों को एक दूसरे से सीखने का मौका भी मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री काशी के स्वर वेद मंदिर में सद्गुरु सदा फल देव विहंगम योग संस्थान के 98वें वर्षगांठ समारोह में भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात काशी में विकास कार्यों का जायजा लिया। पीएम रात्रि में काशी विश्वनाथ धाम मंदिर परिसर गए, जहां उन्होंने चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। बाद में प्रधानमंत्री बनारस शहर की सड़कों पर भी विकास कार्यों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करते नजर आए। यहां उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की और उनका हाल चाल पूछा। प्रधानमंत्री बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां विकास कार्यों की उन्होंने समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि काशी में प्रमुख विकास कार्यों का निरीक्षण हमारा प्रयास है कि इस पवित्र शहर के लिए सर्वोत्तम संभव बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए। प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि अगला पड़ाव बनारस स्टेशन। हम रेल संपर्क बढ़ाने के साथ साथ स्वच्छ, आधुनिक और यात्री अनुकूल रेलवे स्टेशनों को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। और कल के ऐतिहासिक दिन के बाद आज भी प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी में मौजूद हैं हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह। हरिकेश, आज प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्यक्रम हैं? तरन्नुम, मैं आपको बताऊं कि मैं इस समय बरेका, जो बनारस रेल कारखाना है, उसके गेस्ट हाउस के पास हूं और प्रधानमंत्री जी इसी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। अभी थोड़ी देर बाद लगभग 8:45 बजे के आसपास भाजपा कार्यकर्ताओं से एक बैठक करेंगे, जो कि प्रधानमंत्री, जैसा कि आप अभी बता भी रही थी कि यहाँ के सांसद भी और कितनी खूबसूरती के साथ, जैसा कि आपने जिक्र किया, कल हम लोग भी इसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे और देख रहे थे कि कितनी खूबसूरती के साथ जहाँ एक तरफ वो प्रधानमंत्री का किरदार निभा रहे हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, पूरे देश को विश्व में स्थान दिला रहे हैं, वहीं वाराणसी के सांसद होने के नाते काशी विश्वनाथ धाम का जो लोकार्पण कल हुआ, भव्य, अद्वितीय, पूरी दुनिया देख रही है। सोशल मीडिया पर लगातार काशी विश्वनाथ धाम जो है तेजी से चल रहा है। कल पूरे दिन भर चलता रहा और प्रधानमंत्री चूंकि सांसद हैं यहाँ के, उससे पहले उन्होंने जब यहाँ काशी आते थे, उसी सोच को उन्होंने मूर्त रूप दिया। काशी अखबार में वही बात की, संकल्प से सिद्धि, जो काशी का प्रचलन है, काशी की महत्ता है, संकल्प लेते हैं तो उसको सिद्ध करते हैं। प्रधानमंत्री ने काशी से ही काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करके पूरे विश्व को संदेश दिया कि वो किस तरह से जो संकल्प लेते हैं उसको पूरी करते हैं। और आप जैसा बता रही थी कि विकास कार्यों का, चूंकि वो सांसद हैं
यहाँ के, तो किस तरह से एक सांसद की भूमिका में भी कल नजर आए और जो विकास कार्य यहाँ चल रहे हैं उनको उन्होंने देखा, यहाँ के लोगों से मुलाकात की और इसका ख्याल रखा कि अगर वो दिन के समय में निकलेंगे तो लोगों को परेशानी होगी, तो वो रात्रि के समय में निकले और यहाँ के लोगों से पूछा किस तरह का विकास कार्य चल रहा है, किस तरह की हलचल है। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताऊं, तरन्नुम की जब हम लोग ललिता घाट पे जेटी पे थे, चूंकि वहां से पूरा गंगा उत्तरायणी होती है, तो पूरा घाट, जितने घाट हैं सब दिखाई देते हैं, उनकी आवाज सुनाई देती है। प्रधानमंत्री का क्रूज मुख्यमंत्रियों के साथ, जो मुख्यमंत्री भी उसमें बैठे हुए थे, जिन जिन घाटों के सामने से गुजरता था, हर हर महादेव का उद्घोष, जो कि एक दूसरे का अभिवादन करते हैं काशीवासी, या जो कोई अतिथि आता है उसका भी अभिवादन करते हैं हर हर महादेव के उद्घोष से। कल पूरी काशी विश्वनाथमय थी, महादेवमय थी, क्योंकि मोदी जी यहाँ पर थे और काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ था। एक एक घाट पे लोग काशी विश्वनाथ के जो बाबा के मूड में थे, माहौल में थे, एक एक घाट पे लोग हर हर महादेव के उद्घोष से स्वागत कर रहे थे प्रधानमंत्री का, अपने सांसद का। अब आज का जो कार्यक्रम है, क्योंकि यहाँ पे 9 बजे बैठक करेंगे अपने भाजपा कार्यकर्ताओं से, क्योंकि सांसद हैं, आने वाले जो अपने पार्टी के कार्यों की समीक्षा करेंगे, यहाँ पे किस तरह से कार्य चल रहा है उसका भी की जानकारी लेंगे अपने कार्यकर्ताओं से। ऋषिकेश, प्रधानमंत्री की जो ये आम लोगों से मुलाकात थी, उसमें क्या उत्साह देख रहे हैं लोगों में आप? लोगों का ही उत्साह मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग जब क्रूज, जो कि गंगा जी में था और वो घाट पे थे, जो हर हर महादेव का उद्घोष कर रहे थे, वो उत्साह है, काशी का उत्साह है, काशी के स्वागत करने का तरीका है। और जो जिन लोगों से मिल लिए उनकी तो बात ही अलग है। कल एक दुर्गेश करके हैं जो काशी विश्वनाथ मंदिर में कार्य करते हैं, उन्होंने जब प्रधानमंत्री ने पूजन अर्चन कर लिया तो प्रधानमंत्री का उन्होंने हस्त प्रक्षालन कराया, कह सकती हैं कि हाथ धुलवाया। तो प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि आप कैसे हो, क्या नाम है आपका, यहाँ पे क्या काम करते हो। वो इतने उत्साहित थे कि हम लोगों को खुद आके मिले और बताने लगे कि मैंने उनका हाथ धुलाया तो उन्होंने मुझसे पूछा और मैं गदगद हूँ, इतने साल से मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझसे। तो ये जो काशी की आम जनता है, उनसे अगर उन्होंने मिला तो उनको देश का प्रधानमंत्री, उनका सांसद, उनसे उनका हालचाल पूछ रहा है, तो उत्साह तो स्वाभाविक है और वो आएगा ही कि जब उनका सांसद, उनका प्रधानमंत्री उनसे मिल रहा है, उनसे पूछ रहा है कि विकास कार्य कैसा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऋषिकेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आस्था, संस्कृति और सभ्यता का परिचय करा के श्री काशी विश्वनाथ धाम विस्तार कार्य का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने कहा कि विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये हमारे भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले मंदिर का क्षेत्रफल केवल 3000 वर्ग फीट तक सीमित था, जो बढ़कर लगभग 5 लाख वर्ग फीट हो गया है। 50,000 से 75,000 श्रद्धालु मंदिर और मंदिर परिसर में दर्शन कर सकते हैं। धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का, ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का, ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार एक नया इतिहास रच गया। संकल्प से सिद्धि का प्रमाण श्री काशी विश्वनाथ धाम के वैभव ने विस्तार लिया। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कर्मयोगी प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बनारस वो नगर है जहां से जगत गुरु शंकराचार्य को श्री डोम राजा की पवित्रता से प्रेरणा मिली। उन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधने का संकल्प लिया।
ये वो जगह है जहां भगवान शंकर की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसी अलौकिक रचना की। यहीं की धरती सारनाथ में भगवान बुद्ध का बोध संसार के लिए प्रकट हुआ। तार की मत यहीं प्रकट हुए। समाज को जोड़ने की जरूरत थी तो संत रैदास जी की भक्ति की शक्ति का केंद्र भी यही काशी बनी। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री काशी जीर्णोद्धार राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक विरासत को संजोने का माध्यम है। केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है, आपको यहाँ अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। धाम के पहले चरण का निर्माण 339 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। यहाँ कुल 23 भवन हैं। आसपास 300 से भी अधिक संपत्तियां खरीदी और अधिग्रहित की गईं। 1400 दुकानदारों, किराएदारों और मकान मालिकों का पुनर्वास सौहार्दपूर्ण ढंग से पूरा किया गया। 40 से भी अधिक प्राचीन मंदिरों को फिर से खोज निकाला गया। इन मंदिरों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण में ये सुनिश्चित किया गया कि मूल संरचना में कोई बदलाव न हो। अब ये लगभग 5 लाख वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में फैल गया, जबकि पहले संबंधित परिसर लगभग 3000 वर्ग फुट तक ही सीमित था। प्रधानमंत्री के नियमित निर्देश, समीक्षा और निगरानी में ये विस्तार कार्य संभव हो सका। विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहाँ हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया। हमारे दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता सीधे बोर्ड से जेटी तक आएंगे। जेटी से घाट तक आने के लिए भी एस्केलेटर लगाए गए हैं। संकरे रास्तों की वजह से दर्शन के लिए जो घंटों तक का इंतजार करना पड़ा था, जो परेशानी होती थी, वो भी अब कम होगी। पहले यहाँ जो मंदिर क्षेत्र केवल 3000 वर्ग फीट में था, वो अब करीब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया। अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50, 60, 70 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों पर निशाना साधा जो बनारस के लोगों पर शक करते थे। पीएम ने कहा उन्हें पता नहीं था कि काशी तो अविनाशी है। काशी में तो एक ही सरकार है और वो सरकार है बाबा की। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। भव्य काशी धाम संकल्प का साक्षी है। मां गंगा की तरंगें काशी में रचे जा रहे नए इतिहास का नई ऊर्जा के साथ गवाह बन रही थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन करने के बाद कहा कि इस धाम के उद्घाटन से भारत को निर्णायक दिशा मिलेगी और उज्जवल भविष्य का सूत्रपात होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जनता जनार्दन से देश के लिए 3 संकल्प लेने का आह्वान किया। करीब 5 लाख वर्ग फीट में फैले काशी विश्वनाथ धाम की परियोजना के पहले चरण की शुरुआत में कहा कि अतीत में वाराणसी को ध्वस्त करने के कई प्रयास हुए, लेकिन वो हर बार उठ खड़ा हुआ। मैं आपसे कुछ मांगता, मैं आपसे अपने लिए नहीं, हमारे देश के लिए 3 संकल्प चाहता हूं। पहला स्वच्छता, दूसरा सृजन
और तीसरा, आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। स्वच्छता को हमें एक नए स्तर पर लेकर जाना है। पूरे आत्मविश्वास से सृजन करिए, इनोवेट करिए, इनोवेटिव तरीके से करिए। तीसरा एक संकल्प जो आज हमें लेना है वो है आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने प्रयास बढ़ाने का। जब हम ऐसी चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो, तो इस अभियान को मदद करेंगे। हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है, हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है जो अकल्पनीय को साकार कर देता है। हम तप जानते हैं, हम तपस्या जानते हैं, देश के लिए दिन रात खपना जानते हैं। चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम भारतीय मिलकर उसे परास्त कर सकते हैं। विनाश करने वालों की शक्ति कभी भारत की शक्ति और भारत की भक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। आज का भारत अपनी खोई हुई विरासत को फिर से संजो रहा है। यहां काशी में तो माता अन्नपूर्णा खुद विराजती है। मुझे खुशी है कि काशी से चुराई गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा 1 शताब्दी के इंतजार के बाद, 100 साल के बाद अब फिर से काशी में स्थापित की जा चुकी है। माता अन्नपूर्णा की कृपा से कोरोना के कठिन समय में देश ने अपने अन्न भंडार खोल दिए। कोई गरीब भूखा न सोए, इसका ध्यान रखा। मुफ्त राशन का इंतजाम किया। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं। ये भी सिर्फ संयोग नहीं है कि जब भी काशी ने करवट ली है, कुछ नया किया है, देश का भाग्य भी बदला है। बीते 7 वर्षों से काशी में चल रहा विकास का महायज्ञ आज एक नई ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से पहले काशी के काल भैरव मंदिर का दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। काल भैरव को काशी का नगर कोतवाल कहा जाता है। भगवान काल भैरव के चरणों में प्रणाम के साथ अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके आशीर्वाद के बिना कुछ विशेष नहीं होता है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों के लिए भगवान का आशीर्वाद मांगा। प्रधानमंत्री ने पावन गंगा नदी में स्नान भी किया। न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः काशी तो काशी है। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। काशी तो अविनाशी है। काशी शब्दों का विषय नहीं है, काशी संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है।
शिव की नगरी काशी, आदि योगी की आदि नगरी काशी, शिव शंकर और माता अन्नपूर्णा की काशी, आदि अनंत संपूर्ण काशी। इस धरा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी की सकरी गलियों में हर हर महादेव के साथ मोदी मोदी की गूंज और प्रधान सेवक ने इस अभिवादन को स्नेहपूर्वक स्वीकार किया। बाबा विश्वनाथ की इस काशी के कोतवाल हैं काल भैरव, जो लोगों को आशीर्वाद के साथ दंड भी देते हैं। भैरव का काम है शिव की नगरी काशी की सुरक्षा के साथ साथ समाज के अपराधियों को पकड़कर दंड देना। कहा जाता है कि खुद यमराज भी बिना अनुमति के यहाँ किसी के प्राण नहीं निकाल सकते। दंड देने का अधिकार भी शिव एवं काल भैरव को है। काशी विश्वनाथ में दर्शन से पहले काल भैरव का दर्शन का महत्व है। अभी मैं बाबा के साथ साथ नगर कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन करके ही आ रहा हूं। देशवासियों के लिए उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं। काशी में कुछ भी खास हो, कुछ भी नया हो, तो सबसे पहले उनसे पूछना आवश्यक है। मैं काशी के कोतवाल के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। श्री काशी विश्वनाथ धाम को विश्व को समर्पित करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले काल भैरव मंदिर में आरती में भी शामिल हुए। इस पावन पल का साक्षी बनने के लिए काशी पहुंचे शिव भक्तों ने इस अद्भुत और अकल्पनीय धाम को नया स्वरूप देने में एक शिल्पकार की भूमिका निभाने वाले कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। काशी की सकरी गलियों में हर हर महादेव के साथ मोदी मोदी की गूंज और प्रधान सेवक ने इस अभिवादन को स्नेहपूर्वक स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिड़किया घाट में क्रूज से ललिता घाट के लिए रवाना हुए। धीरे धीरे गंगा की लहरों को चीरता हुआ क्रूज अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहा था। गंगा किनारे उठी हर हर महादेव की गूंज, तीनों लोग शिवमय हो गए। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से पहले परम शिव भक्त नरेंद्र मोदी ने भगवा वस्त्र पहनकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, पुष्प अर्पण कर अर्घ्य दिया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि मां गंगा की गोद में उनके स्नेह ने कृतार्थ कर दिया। ऐसा लगा जैसे मां गंगा की कल कल करती लहरें विश्वनाथ धाम के लिए आशीर्वाद दे रही हैं। हर हर महादेव, हर हर गंगे। काशी की एक कायाकल्प भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक आत्मा, प्राचीनता, परंपराओं, ऊर्जा और गतिशीलता का प्रतीक है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। काशी नया इतिहास लिख रही है। भव्य और दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम के वैभव का विस्तार हो रहा है। हर हर महादेव के जयकारे से गुंजायमान श्री काशी पहुंचे नरेंद्र मोदी ने गंगा जी का जल लेकर नंगे पांव बाबा विश्वनाथ की शरण में पहुंचे और बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक और विशेष पूजा अर्चना की। बल्कि विस्तार कार्य के पहले चरण के संपन्न होने के बाद पहली बार गंगा जी का जल लेकर बाबा विश्वनाथ के द्वार पर पहुंचे। इससे पहले यह संभव नहीं था, क्योंकि मां गंगा और बाबा विश्वनाथ के बीच में बीते वर्षों में इतने निर्माण किए गए थे कि ये संपर्क पथ बनारस की गलियों में खो गया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने संकल्प की सिद्धि के बाद पहली बार काशी पहुंचे तो गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ के पांव पखारने चल पड़े। मार्ग में डमरू दल ने डमरू बजाकर और शिवोच्चार कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक और विशेष पूजन किया।
मंत्रोच्चार के साथ ही केसर चंदन हल्दी का लेप कर गंगा जल से अभिषेक किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विस्तार कार्य के पहले चरण के पूरा होने पर विश्वेश्वर विश्वनाथ का आभार भी हर हर महादेव के नारों के साथ प्रकट किया। एबी सिंह, हरिकेश बहादुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम के विस्तार कार्यों से जुड़े श्रमिकों के साथ भी वक्त बिताया, उनके साथ भोजन किया और उनकी बातें सुनी। यही नहीं, इन श्रमिकों पर पुष्प वर्षा भी उन्होंने की। देश के कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी बड़े आयोजन के बाद उसके निर्माण तथा जीर्णोद्धार में लगे कर्मकार और कर्म साधकों का सम्मान और स्वागत करना नहीं भूलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम के चौक में इस पावन धाम के निर्माण में लगे श्रमिकों तथा कामगारों पर पुष्प वर्षा की। कुछ ने तस्वीरें खिंचवाने की इच्छा जताई तो प्रधानमंत्री ने मना नहीं किया और ग्रुप फोटो भी कराई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं आज अपने हर उस श्रमिक भाई बहनों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसका पसीना इस भव्य परिसर के निर्माण में बहा है। कोरोना के इस विपरीत काल में भी उन्होंने यहां पर काम रुकने नहीं दिया। मुझे अभी अपने इस श्रमिक साथियों से मिलने का अवसर मिला, उनके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। हमारे कारीगर, हमारे सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े लोग, प्रशासन के लोग, वो परिवार जिनके यहां घर हुआ करते थे, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। इतना ही नहीं, पीएम ने इन लोगों के साथ दोपहर में भोजन भी किया। पीएम मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम के बाद जीर्णोद्धार में लगे श्रमजीवियों के साथ भोजन किया। प्रधानमंत्री के इस आचरण से ऊंच नीच और छोटे बड़े वर्ग के बीच की खाई भी पट्टी नजर आई। इससे पहले भी प्रयागराज के कुंभ के बाद उन्होंने सफाई के काम में लगे कर्मियों का पांव धुलने के साथ उन्हें सम्मानित भी किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री सभी कार्मिकों के पास गए और उनसे बात भी की। इनमें निर्माण करने वाले श्रमिकों के साथ सफाई कर्मी भी थे। काशी विश्वनाथ धाम विस्तार कार्य से जुड़े उनके अनुभव भी प्रधानमंत्री ने जाने। प्रधानमंत्री का साथ पाकर और उनके प्रति लगाव देखकर श्रमिक भी प्रफुल्लित नजर आए। प्रधानमंत्री भी इन श्रमजीवियों के बीच रहकर काफी आनंदित महसूस कर रहे थे। अजय विक्रम सिंह और हरिकेश बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी दौरे के दूसरे दिन भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ सम्मेलन में लेंगे भाग।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात्रि में वाराणसी के विकास कार्यों का किया निरीक्षण। आम लोगों से मुलाकात कर जाना हाल। रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का किया लोकार्पण। कहा, स्वच्छता सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास करने का सभी लोग लें संकल्प। और काशी विश्वनाथ परिसर को स्वच्छ बनाने वाले श्रम साधकों का पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री ने किया सम्मान। श्रम साधकों के साथ किया भोजन और की बातचीत। इसी के साथ समाचार समाप्त है। नमस्कार।